आप सभी को नमस्कार। आज जो हम लोग जानेंगे कि सेल्सियस का ताप केल्विन में कितना होगा, फ़ारेनहाइट का ताप र्यूमर में कितना होगा या फ़ारेनहाइट का ताप केल्विन में कितना होगा, तो उसी को हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ताप जो होता है, तापमापी यानी थर्मोमीटर, यानी ताप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं तापमापी, ठीक ना। तो ताप मापने के लिए हमें दो बिंदु निश्चित करना होता है। एक होता है आपका आइस पॉइंट यानी हिमांक बिंदु, और दूसरा होता है स्टीम पॉइंट यानी भाप बिंदु। ये दो बिंदु को निश्चित करके ही हम लोग ताप को मापते हैं। तो देखिए, हम लोग ताप मापने के लिए विभिन्न पैमाना का उपयोग करते हैं। ये जैसे कि सेल्सियस स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं, फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं, र्यूमर का प्रयोग करते हैं और केल्विन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसका हिमांक बिंदु और स्टीम पॉइंट, या कहिए हिमांक बिंदु और भाप बिंदु हम लोग जो निश्चित किया गया है उसी को हम लोग देखेंगे। कि देखिए, जो ताप मापने के लिए पहला पैमाना जो हम लोग जानते हैं वो आपका है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा र्यूमर और केल्विन। ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सेल्सियस का हिमांक पॉइंट कितना होता है, यानी आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। फ़ारेनहाइट का कितना होगा, र्यूमर का कितना होता है और केल्विन का कितना होता है। इसको जानने के बाद ही हम लोग सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में, र्यूमर का मान केल्विन में, या र्यूमर का मान हम लोग सेल्सियस में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सेल्सियस है, तो देखिए पहले जान लेते हैं कि हिमांक बिंदु क्या होता है। तो पिघले हुए बर्फ़ के तापमान को हिमांक बिंदु या आइस पॉइंट कहते हैं। और स्टीम पॉइंट या भाप बिंदु क्या है, तो देखिए भाप बिंदु क्या होता है, 760 मिलीमीटर दाब पर उबले हुए शुद्ध जल के ताप को क्या कहते हैं, भाप बिंदु या स्टीम पॉइंट कहते हैं। तो देखिए, सेल्सियस का होता है आइस पॉइंट यानी आईपी हम लोग लिखते हैं, तो होता है 0, और स्टीम पॉइंट एसपी लिखेंगे तो ये होता है 100, यानी इसके बीच का जो भाग है 100 बराबर भागों में बटा रहता है। कितने भागों में, तो 100 बराबर भागों में बटा रहता है। यानी 0 से स्टार्ट होगा और 100 लाइनिंग रहेगा ऐसा। तो ये आपका सेल्सियस होगा तो कितने भागों में बटा रहेगा, तो 100 भागों में। और एक जो लाइन रहेगा, यानी एक लाइनिंग को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री सी, दूसरा लाइन पर चलेगा तो 2, तीसरा लाइन पर 3। इस प्रकार से हम लोग एक जो लाइन है वो 1 डिग्री को इंडिकेट करता है। तो देखिए, इसका हम लोग जान लिए आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं फ़ारेनहाइट का। इसको जानने के बाद ही हम लोग एक का ताप दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जान लेते हैं फ़ारेनहाइट क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट में जो इसका आइस पॉइंट निश्चित किया गया है वो होता है 32 डिग्री। कितना डिग्री होता है आइस पॉइंट यानी हिमांक बिंदु, कितना निश्चित किया गया है, तो 32 डिग्री। और इसमें स्टीम पॉइंट कितना निश्चित किया गया है, तो आपका निश्चित किया गया है 212। कितना, तो 212 निश्चित किया गया है। यानी इसका जो है अंतर कितना हो जाएगा, 180। 212 में से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 भाग। यानी देखिए, फ़ारेनहाइट जो होता है इसके बीच का जो ये लाइनिंग रहता है, ये 180 बराबर भागों में बटा रहता है। एक लाइन 1 डिग्री को इंडिकेट करता है। ये 32 से स्टार्ट होगा। कितना से स्टार्ट होता है, 32 डिग्री से स्टार्ट होगा। इसका मिनिमम पॉइंट रहेगा 32 डिग्री और मैक्सिमम रहता है 212। देखिए, अब हम लोग जानते हैं र्यूमर का। तो र्यूमर में क्या होता है, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। सेल्सियस को सी से इंडिकेट किया जाता है। क्या चीज़ से, सी से। फ़ारेनहाइट को एफ से और र्यूमर को आर से।
और केल्विन को किया जाता है के से, ये हम लोग जान लेते हैं पहले। देखिए तो र्यूमर जो होता है इसका आइस पॉइंट कितना होता है, तो 0 होता है। आइस पॉइंट कितना होगा यानी IP, इसको क्या लिख देंगे 0 डिग्री। और स्टीम पॉइंट कितना होता है, तो होता है 80 डिग्री। यानी इसके बीच का भाग 80 बराबर भागों में बटे रहेंगे और एक भाग 1 डिग्री को इंडिकेट करता है। एक लाइन जो करता है वो कितना करेगा, तो 1 डिग्री का। इसमें सभी में एक लाइन 1 डिग्री को इंडिकेट करेंगे। और देखिए अब केल्विन को के से सूचित करेंगे और इसका देखिए आइस पॉइंट जो होता है हिमांक बिंदु, आइस पॉइंट ये होता है आपका 273 के होता है। और इसमें स्टीम पॉइंट यानी भाप बिंदु होता है आपका 373, यानी इसके बीच का भाग भी 100 बराबर भागों में बटा गया है और इसका एक भाग 1 डिग्री को इंडिकेट करेगा। तो अब देखिए अब इसके पैमाने का संबंध को भी हम लोग जानेंगे। ये 4 पैमाना का हम लोग स्टीम पॉइंट हिमांक बिंदु और स्टीम पॉइंट भाप बिंदु दोनों को हम लोग देखे हैं। तो देखिए इसका संबंध हम लोग लिखेंगे विभिन्न पैमाने का संबंध, विभिन्न पैमानों का संबंध, ये जो है इसी को हम लोग देखेंगे विभिन्न पैमाने का संबंध। तो ये देखिए इसी में हम लोग देख लेते हैं। तो इसी से हम लोग जो सीखना चाह रहे हैं वो सीख लेंगे, यानी संबंध मालूम रहेगा तो एक का ताप दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल्सियस जो है इसको हम लोग C से सूचित करते हैं। और देखिए इसका मिनिमम पॉइंट को घटाएंगे -0, और ये कितने भागों में बटा गया है, तो 100 बराबर भागों में, तो बटा में 100 लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो F से। तो F माइनस मिनिमम आइस पॉइंट कितना है, तो 32 डिग्री, तो 32 डिग्री लिख देंगे। और इसका बीच का भाग कितना बराबर भागों में बटा गया है, ये नहीं कि इसमें 100 था तो 100 लिख दिए हैं, ये 100 भागों में बटा गया है इसलिए इसको 100 से भाग दिया गया है। ठीक। और देखिए 32 डिग्री इसका मिनिमम पॉइंट है यानी हिमांक बिंदु, और स्टीम पॉइंट है 212। अब बीच का कितना भाग हो जाएगा, देखिए दोनों का अंतर हो जाएगा, तो इसमें से 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 होगा, इसमें से 212 में से 32 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री, यानी 180 भाग कहिए। अब देखिए अब र्यूमर का देखिए क्या होगा, तो र्यूमर को R से इंडिकेट करते हैं तो R लिख देंगे। इसका हिमांक बिंदु कितना है, तो 0, और इसका बीच का जो अंतर कहिए तो इसका 80 हो जाता है, 80। आजकल र्यूमर का उपयोग नहीं के बराबर ही होता है। अब देखिए केल्विन को के से, और इसका हिमांक बिंदु या कहिए आइस पॉइंट कितना है, तो 273 डिग्री है। और ये दोनों का बीच का अंतर के हिमांक और स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का जो अंतर है ये 100 भाग का अंतर है। तो देखिए इस प्रकार से देखिए ये भी आपका अब इसी से निकल जाता है संबंध, या कहिए इसी से निकलता है एक दूसरे का ताप, यानी सेल्सियस का केल्विन में, केल्विन का सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट का र्यूमर में हम लोग निकालते हैं। जो हम लोग संबंध देखे हैं उसी का उपयोग करके हम लोग ये कुछ प्रश्न को हल करेंगे। यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में कितना होगा, 45 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का यहाँ चर्चा हुआ है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का हम लोग संबंध को लेंगे और इसी के सहायता से कन्वर्ट किया जाता है। यानी देखिए C-0 बटा 100 लिखेंगे बराबर F -32 बटा कितना होगा, 180 होगा। इसी संबंध से सेल्सियस का मान निकल जाएगा। यानी आपका दिया गया है फ़ारेनहाइट का मान, तो F की जगह पर लिख देना है, यानी C-0 बटा 100 लिखेंगे। इसके बाद F की जगह पर 104 लिख देना है, -32 बटा में 180, ये 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद देखिए
5 2 5 10 और 2 9 18। C-0 को हम लोग C केवल ही लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं नीचे। और देखिए इसको घटाएंगे, 104 में से 32 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, बटा में 9। अब देखिए 9 8 72, नीचे बच गया 1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो C में 1 से तो C हो जाएगा, और 5 में 8 से तो यानी 8 5 40, यानी आपका मान सेल्सियस में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना हो जाएगा सेल्सियस में, तो 40। और देखिए दूसरा जो है 45 डिग्री C का मान निकालना है फ़ारेनहाइट में, तो इसको देखिए तो C-0 बटा 100 लिखेंगे, F-32 बटा में 180 लिखेंगे। अब देखिए अब क्या करना है कि C बटा में C की जगह पर क्या लिख देना 45 डिग्री और 0, इसके बाद 100 लिखेंगे, F-32 लिख देंगे और 180 लिख देंगे। यानी अब देखिए इसको हल करेंगे तो आपका मान फ़ारेनहाइट में निकलेगा। देखिए ये 0 से ये 0 ख़त्म, 2 5 10 और 2 9 18, 45 में 0 घटाएंगे तो 45 आपका हो जाएगा, बटा में 9। F-32 लिखेंगे बटा में 9। देखिए 45 बटा में ये तो आपका 5 होगा, 45 बटा 5, यहाँ केवल 5 ही है तो 45 बटा 5 होगा, यानी 5 9 45। यानी अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा हुआ है, तो F-32 आई 9 81। और उसके बाद देखिए A बराबर क्या हो जाएगा 81, ये माइनस में 32 है तो प्लस में 32 हो जाएगा, यानी आपका मान आ जाएगा कितना 81 प्लस 32 बराबर आ जाएगा 113 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 113 डिग्री। इस प्रकार से यानी फ़ारेनहाइट में 113 डिग्री किसके बराबर है, तो 45 डिग्री C के बराबर है। और देखिए 50 डिग्री C का मान निकालना है केल्विन में, तो ये देखिए तो इसको हम लोग C-0 करेंगे बटा में 100, K-273 लिखेंगे, हम बटा में 100 लिखेंगे। C की जगह पर क्या लिख देना है 50-0 बटा में 100 बराबर K-273 बटा में 100, ये 100 कट जाएगा। और देखिए 50-0 बराबर 50, और देखिए K माइनस क्या है 273, 50 में इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 50 प्लस 273 बटा बराबर K, और K का मान कितना आ जाएगा, तो 273 और 50 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 323। तो 323 केल्विन हो जाएगा। केल्विन को डिग्री में नापा नहीं जाता है, इसको केल्विन जो होता है केल्विन में व्यक्त तापमान को हम लोग परम ताप भी कहते हैं। तो देखिए केल्विन को डिग्री में नहीं व्यक्त किया जाता है, केवल 323 के हम लोग लिखेंगे, यानी 50 डिग्री सेल्सियस का मान आएगा केल्विन में 323 के। इस प्रकार से हम लोग किसी का मान किसी में हम लोग बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो।